अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं अलिया, वेलकम बैक टू माय चैनल अलिया लाइव व्लॉग। तो गाइस आज और कल बस 2 दिन बचे हैं, हम लोग जाने वाले हैं वापस अपने घर दिल्ली। तो आज है गाइस फ्राइडे, संडे की हमारी ट्रेन है। बस 2 दिन है हमारे पास, आज का फ्राइडे, कल का सैटरडे। और यूसुफ यासीन को मैं यहाँ पर नहाने के बाद दोनों को नानी के घर भेजने वाली हूँ। अभी यूसुफ जा रहा है रेडी होकर, इसलिए वो बाय कर रहा है, बाय यूसुफ। और तुफैल जी लेके जा रहे हैं, तुफैल जी अब इसको नानी के यहाँ छोड़ देंगे, मेरी अम्मी के यहाँ, फिर आएंगे, वो भी रेडी होंगे जुमा की नमाज़ के लिए, फिर याशीन को भी लेकर जाएंगे। तो यूसुफ जो है ना रोज़ इसी तरीके से रेडी होने के बाद चला जाता है। हालांकि यूसुफ की दादी बोलती भी है कि मत जाया करो, उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यूसुफ को अपनी नानी और नानू के बिना नहीं अच्छा लगता, और खाला सबके। तो गाइस मेरी विंडो से इस तरह से व्यू दिखता है बाहर का, जो कि बहुत सुंदर लगता है माशाल्लाह। और यहाँ छोटी सी मस्जिद है जो कि बहुत अच्छी है, और इस इलाके के लोग यहाँ जाते हैं नमाज़ पढ़ने। इसी में तुफैल जी भी जाएंगे, और यहाँ हो गया है याशीन भी रेडी। अब याशीन की बारी और वो जाएगा, क्योंकि तुफैल जी भी रेडी हो चुके हैं। तो आज जो है फ्राइडे, और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा काम मतलब हो जाता है, घर में निकल जाता है। सुबह उठने के बाद खाना भी बनाना होता है, नाश्ता भी बनाना होता है, फिर बच्चों को रेडी करके भेजना होता है, फिर अपने भी काम होते हैं, घर की सफाई करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। और तो बस यहाँ पर याशीन भी अब जाएगा, और फिर अभी तो बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि परसों हमें वापस घर जाना है दिल्ली। सच में ये 1 महीना यहाँ कैसे निकल गया पता नहीं चला। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी नेट की, वाईफाई की, जो यहाँ नहीं था। यहाँ अनलिमिटेड नेट नहीं था, जो रोज़ मिलता भी था गाइस 2 GB, वो चलाने का मौका नहीं मिलता था, या ये कहो कि नेटवर्क नहीं रहता था, तो वो भी यूज़ नहीं हो पाता था। और यहाँ मैंने 1 महीने में मैक्सिमम से 4 व्लॉग्स बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए। ऐसा नहीं था कि मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ नेट नहीं था, तो मैं अपलोड कैसे करती, इसीलिए मैं इग्नोर मार रही थी, मैं नहीं बना रही थी। तो यूसुफ अब जा रहा है, तो यूसुफ बहुत हैप्पी है। बाय याशीन, बाय यूसुफ, दोनों को मेरी तरफ से बाय बाय। तो गाइज़ ये तो वीडियो है मतलब मेरे होम टाउन ससुराल की, बट वॉइस मैं दे रही हूँ दिल्ली में बैठकर, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ही मैंने ये अपलोड करना है। तो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ लेट ही। और मेरी सासू अम्मी ने मंगवाया था गाइस देसी मुर्गा उन्होंने, क्योंकि वो चाहती थी कि अब हम लोग जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार ये खा लें। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल चिकन्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा कि मसाले वगैरह तुम भून लो, मैं कट वगैरह करके लेकर आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर रही थी, सब कुछ कर दिया, और वो वहाँ पर किसी को उन्होंने बुलवा लिया था हेल्पर आसपास से। उन्होंने उसको ज़बह किया, उसके पंख वगैरह निकाले, फिर पीसेस बना के मुझे कट करके वॉश करके बिल्कुल तैयार करके दे दिया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा ये कि हाँ बहुत केयर करती हैं। तो और काफ़ी अलग था ये चिकन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने शायद नहीं खाया है कभी देसी मुर्गा, मुझे याद नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि इसकी हड्डी जो होती है ना, बोन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको बिल्कुल मटन की तरीके से बहुत हाई फ्लेम पे बहुत ज़्यादा देर तक गलाना पड़ता है। जैसे मटन को ज़्यादा देर गलाते हैं, कुकर में हम बनाते हैं, उस तरीके से इसको भी गलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नॉर्मल चिकन की तरह ये नहीं कि जल्दी से कुक हो जाता है, ये जल्दी कुक नहीं होता है। साथ में मैंने बना लिया था ज़ीरा राइस कलर वाला, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो फैल जी को भी पसंद है। तो यहाँ पर ये मैंने बना लिया था। मुझे एक चीज़ का अफसोस हुआ गाइस, मुझे कलर नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि मेरी सासू मम्मी को कलर वाला नहीं पसंद है। और रात में मम्मी ने की थी हमारी दावत, तो फैल जी की मेरी, यहाँ भी बना था ज़ीरा राइस कलर वाला, पूड़ियाँ बनाई थी नेहा ने, गोश्त बना था, कबाब बना था, टिक्की बना था, बहुत कुछ बनाया था, सैलेड था, रोटी थी। तो इतना सारा एहतमाद किया हुआ था मम्मी पापा ने अपने दामाद के लिए कि चलो होम टाउन वाले घर में एक लास्ट दावत अपने दामाद की जाए। पापड़ भी थे, और यहाँ पर इस तरीके से सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ सिंपली दस्तरखान लगने से पहले यहाँ पे किचन में। तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को दिल्ली में। तो गाइज मैं आज नेहा और सानिया से पूछने वाली हूँ कि घर वापस आके आप दोनों को कैसा लग रहा है? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं ये टलेगा। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप काटो फिर बोलेंगे। नहीं काटेंगे, नहीं ये तो डालूंगी बताना है तो बताओ, नहीं तो वापस अपनी पढ़ाई करो। नहीं बताना? हाँ। नेहा बताएगी। एक्सक्यूज मी नेहा बताइए, यार आप ही होम टाउन वाले घर की याद आती है कि नहीं आती? ये नहीं आ रही? सच में बताओ सीरियस होकर। मेरे कान में कीड़ा घुस गया तो नहीं आ रही। तो मंथ वहाँ कैसा फील हुआ, याद आती है कि नहीं, वापस जाना चाहते हो कि नहीं, और घर पसंद आया कि नहीं, मम्मी पापा ने जो बनाया घर वो पसंद आया कि नहीं? बताओ अपना अपना एक्सपीरियंस। सानिया तुम बताओ, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा
एंजॉय किया है और कवरेज लिया है बहुत ज्यादा। I really miss- मुझे अपना होम टाउन वाला घर बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ही अच्छे बड़े बड़े कमरे हैं, हम हांटते रहते पूरे घर में, पूरी छत पे हांटते रहते। और मैंने तो गांव में बहुत मजे किए, मैं भैया के साथ बहुत ज्यादा घूमी हूँ। और रही बात मिस की, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ मैं वापस कब जाऊँ। सो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आज स्कूल से आते हुए और तुम लोगों का पिंक वाला कमरा कैसा लगा तुम्हें? बस उसका कलर थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए था। नहीं वो सही है, सिर्फ नहीं वो एकदम थोड़ा वाइट वाइट सा हो गया। लाइट पिंक था ना वो, इसीलिए यस। हाँ, लाइट बेबी पिंक था यस। कलर दिन का टाइम अच्छा लगता है, रात को बिल्कुल वहाँ पे अच्छा नहीं। यानी सबसे फेवरेट वाला रूम तुम्हारा वही वो पिंक वाला ही था, किचन के बगल वाला। ग्रीन वाला भी अच्छा ओह है। एक्सक्यूज मी, खाली है अभी, खाली है ना वो, एक्सक्यूज मी, ग्रीन वाला मेरा है। बस अच्छा ही तो लगता है। हाँ तो बस अच्छा लगता है ना, उसे अच्छा ही लगना, उसमें शिफ्ट मत होना। मैं क्यों होंगी भाई, मेरा पिंक मैंने बनवाया है, बस हाँ, ग्रीन ज्यादा अच्छा है। देख रहे हैं गाइस किस तरह बड़ी बहन के कमरे पे नजर डाली जा रही है। तुम ब्लू वाला कह सकती थी कि ब्लू वाला अच्छा है। ब्लू वाले का डिजाइन खराब कर दिया ना उस आदमी ने, इसलिए अच्छा तुम बताओ अपनी अपनी स्टडीज के बारे में क्या चल रहा है। नेहा तुम क्या कर रही हो? स्टडीज का भी गुप्त है। गुप्त गुप्त स्टडीज। गुप्त स्टडीज। ये बनी सानिया तुम बताओ। कल्याण चल रहा है सर पे। 1 मंथ गैप था स्कूल में, तो अब क्या हाल है? प्रेशर है, कॉपीज कंप्लीट कर रहे हो? और एग्जाम्स भी आने वाले, घर को जल्दी से बोर्ड देंगे, भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइज जैसा कि आपने नेहा और सानिया का एक्सपीरियंस सुना, उन्हें कैसा लग रहा है, उन्हें बुरा लग रहा है। हालांकि बुरा मुझे भी लग रहा था। हालांकि मैं मम्मी के साथ नहीं रह रही थी अपने ससुराल में, लेकिन फिर भी वहाँ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ये 1 महीना बहुत अच्छा बीता। अच्छा हम वहाँ थे तो मुझे कॉल आई हुई थी डिलीवरी वाले भैया की, तो उन्होंने मतलब ये पार्सल जो था हमारा सऊदी वाला, तो ये आ गया था। तो मैं तो थी वहाँ अपने ससुराल, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे नेबर्स को दे दीजिए। तो नीचे हमारे रिजवान अंकल रहते हैं, हमने उनको दे दिया, डॉक्टर अंकल। तो उन्होंने ले लिया था और मैंने व्हाट्सएप पे उन्हें अपना आधार कार्ड दे दिया था, भैया को शेयर किया था। तो ये जो है सऊदी में हमने वहाँ पे किया था मतलब कार्गो। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कम्बल, जानेमाज और घर की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो ये आ गया फाइनली, लेकिन बहुत ख़राब कंडीशन में आया। बहुत ज़्यादा सामान जो है ना ख़राब हो गया है, क्योंकि घर की जो मैंने चीज़ें ली थी थोड़ी बहुत, जैसे ट्रेज़ वगैरह थे वो सब टूट चुका था, थोड़े बहुत बर्तन थे वो टूट गया था। ये मेरा छाता भी टूट गया था, ये उम्रा के टाइम पे यूसुफ को मिला था। ये मेरी बेडशीट जो मैंने वहाँ ली थी, ये मेरा पर्दा, और यहाँ पर तुफैल जी की जैकेट्स। तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ भी नहीं सकते थे वहाँ। मेरा नकाब, तो मैंने कहा था कि चलो इसे हम कार्गो ही कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी थी। फाइनली हमें लेट से मिल गया। कुछ ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं थी। काजू बादाम भी मैंने रख दिया था उसमें, बस कुछ प्लेट्स वगैरह, ट्रे वगैरह रख दी थी मैंने, जो कि वो टूट। और मैंने आज तो फैल जी से मंगवाया गाइस अपने लिए बिरयानी। बहुत मिस कर रही थी, बहुत याद आ रही थी। ये मेरी फेवरेट है और मुझे इसके राइस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, खिले खिले, आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं होते। और चटनी भी इतनी तीखी होती है, टेस्टी। सच में बहुत अच्छा लग रहा था खा के, बहुत मिस किया मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस की, जैसे कि मेरा फालूदा फेवरेट, मेरी आइसक्रीम्स, बिरयानी। और बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ अपनी छोटी हट्टी है मेरे घर के पास, वहाँ के समोसे दाल वाले, वो भी मेरे बहुत फेवरेट है, छोले वाले, वो मुझे बहुत पसंद है। और नदीम लेकर आया था अपने लिए न्यू सैंडल, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगी, कलर भी बहुत प्यारा लगा। और गाइज ये है नेक्स्ट डे, हम यूसुफ के एडमिशन के लिए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटे बच्चों का यहाँ पे है। तो यहाँ पर मैं यूसुफ का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। मैं पहले भी आई थी जब मैं सऊदी गई थी, उससे पहले। तो उस टाइम पर मैंने एडमिशन इसका कराया था फरवरी में, बट 1-2 दिन बाद ही मेरी टिकट्स फाइनल हो गई, तो मुझे जाना पड़ गया, तो फिर छूट गया यूसुफ का। अब मैं इसका वापस से कंटिन्यू करवा रही हूँ। अभी यहाँ पर ये कुछ मंथ जो है बेसिकली सीखेगा बैठना, जो भी होता है बच्चों के साथ, किस तरह आपस में बच्चों के साथ मिलके पढ़ा जाता है, बात की जाती है, तो ये सीखेगा यहाँ पर। बाकी स्कूल में एडमिशन मैं बहुत जल्दी इसका दिसंबर में देखूँगी। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद सब कुछ डिसाइड हो गया, इंशाल्लाह कल से यूसुफ जाएगा। और यहाँ पर नेहा ने बनाई थी चाय, बहुत टेस्टी चाय थी गाइस, उसके ऊपर मलाई बहुत यम्मी लग रहा था। तो सच में चाय बहुत अच्छी थी। और उसके साथ ये गाँव वाला पापा, हम लोग बहुत सारा पापा लेकर आए हैं गाइस, गाँव वाला। तो मेरा तो बहुत अच्छा लगा, फेवरेट है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मेरी नानी भेजा करती थी, तो मैं बहुत चाव से खाती थी। मेरी अम्मी कहती थी मेरी नानी को
क्योंकि ये ना आलिया बहुत दिल से खाती है वहाँ का पापा, तो मेरी नानी ना ज़्यादा से ज़्यादा भेजा करती थी। और जब हम जितने दिन वहाँ रहते हैं ना अपने होम टाउन में, तो वहाँ मट्ठी या फिर जो भी और भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो नहीं मिलता है, आपको यही मिलेगा वहाँ का, यही आप कह सकते हैं चाय पापा। और गाइज़ ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया है। गाइज़ मम्मी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि ना तुम ले लो ले लो ले लो, पर मुझे गाँव जाने से पहले ही ले लेना चाहिए था ये, पर मैं नहीं ले पाई। सनफ्लावर का ये मैंने मंगवाया है क्योंकि वहाँ पर सच में मुझे ऐसा ही चाहिए था, तो मैंने ले लिया गैस स्टोव। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ऑनलाइन प्राइस भी काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैंने इसे ऑर्डर किया था तो ये शायद 1200 का था। अब जो है मम्मी को ज़्यादा पसंद आ गया, तो मम्मी कह रही मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो। तो अब मैं देख रही हूँ कि ये शायद 1700 या 1800 का हो गया है। तो अब मम्मी कह रही है जब प्राइस कम होगा ना तब ऑर्डर कर देना। तो मैं मम्मी को कह रही हूँ कि आपको पसंद है तो ये आप ले लो, मैं अपने लिए मतलब देख लूँगी, जब प्राइस कम होगा 12 होगा या जो भी होगा तो मैं अपने लिए मंगवा लूँगी। इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना मुझे, इसके बर्नल्स लगे काफ़ी डिफरेंट, नॉर्मल जो गैस स्टोव होते हैं उससे काफ़ी अलग हैं इसके बर्नल, तो मुझे ना बर्नल बहुत अच्छे लगे। और अगर किचन के टाइल्स वाइट हो ना तो उसके ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, कलर भी बहुत प्यारा लगा। और ब्लैक कलर तो गाइज़ मेरा हमेशा से फेवरेट है। मेरे घर में जो फ्रिज भी है ना वो भी मैंने ब्लैक ही ले रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा वॉशिंग मशीन भी ब्लैक ही है। मैं ज़्यादातर ब्लैक लेने की कोशिश करती हूँ क्योंकि सच में मुझे ब्लैक अच्छा लगता है। और ना ब्लैक कलर क्या होता है ना, वो आँखों में भी ज़्यादा नहीं लगता है। काले कलर की ना अलग ही बात होती है। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे और मैं तुफैल जी के साथ आई थी हॉस्पिटल, क्योंकि तुफैल जी को अपनी आइज़ की चेकअप कराने थे। तो उनके ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन्हें थोड़ा ना दूर का नहीं दिख रहा था, नज़दीक का जो दिखता है, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती है ना वो जल्दी नहीं दिखती, या तो नज़दीक उसके जाते तो ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा नहीं आप दिखा लो, अच्छा रहेगा, आँखों के मामले में मतलब ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो बस हम दोनों यहाँ आ गए थे। और गाइज़ ये हॉस्पिटल इतना पुराना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी यहाँ पैदा हुई हूँ, मेरे भाई बहन सब, हम पाँचों भाई बहन यहीं पैदा हुए हैं गाइज़। तो मेरी मम्मी पापा ने सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत ही ज़्यादा, इतना खूबसूरत। तो बचपन में क्या होता था ना, हम लोग यहीं आते थे, कोई भी बीमार होता था मेरी मम्मी ना वो छोटे छोटे जो डॉक्टर्स होते हैं ना गलियों में, उनके पास नहीं लेके जाती थी। मेरी मम्मी डायरेक्टली यहाँ आती थी और हमें यहीं की दवा सूट करती थी, इन्हीं की डॉक्टर्स के पास। आज भी इतने पुराने पुराने डॉक्टर यहाँ बैठते हैं और यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। सच में यहाँ आके ना बेशक टाइम लगता है, यहाँ वहाँ आपको दौड़ना पड़ता है, लेकिन आपका काम जो है ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पक्का होता है और आप बहुत ज़्यादा है ना हैप्पी फील करके जाते हो कि चलो हाँ आज हमारा काम हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो मैं भी अब ऊपर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि जो हमारा रूम है वो ऊपर है 5वीं मंजिल पे। तो पहले लिफ्ट से गए हम, तो फिर सीढ़ियों से गए क्योंकि लिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हमने सोचा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीढ़ियों से चले जाते हैं। फिर ये वॉशरूम है गाइस, वॉशरूम भी बहुत अच्छा हो गया। इससे पहले तो वॉशरूम्स भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह। तो गाइस ये था मेरा व्लॉग मेरे होम टाउन से लेके दिल्ली तक का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें।